मुस्नद अहमद में है एक ही मिनट दीजिएगा, गला मेरा इतना ख़राब। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया वो हिलने लगी, काँप रही थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ों को पैदा करके ज़मीन पर गाड़ दिया, जिससे वो ठहर गई। फरिश्तों को इससे सख्त ताज्जुब हुआ और पूछने लगे, ए अल्लाह, तेरी मखलूक में इन पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त चीज़ कोई और है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, लोहा है जो उसको भी काट देता है। पूछा, इससे भी ज़्यादा सख्त? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हाँ, जो लोहे को भी गला देती है। पूछा, इससे भी ज़्यादा सख्त? फरमाया, हाँ, पानी जो आग को भी बुझा देता है। पूछा, इससे भी ज़्यादा सख्त? कि फरमाया, हवा जो पानी को भी लिए फिरती है। पूछा, परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में इससे भारी कोई और चीज़ है? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाब सुनिए और अपने लिए ऐसे अमल को करने की कोशिश कीजिए। हम और आप सब करें। अल्लाह ने इस अमल की कैसी कदरदानी की है, और फरिश्तों के जवाब में सबसे सख्त तरीन काम या अमल या मेहनत या ऊंचा अमल जिसको कहा जाए, किसको बताया है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, इब्ने आदम का वो इब्ने आदम यानी इब्ने आदम उससे भी अजीम तर है। क्यों? वो ये है कि अपने दाएं हाथ से जब खर्च करता है उसकी ख़बर बाएं हाथ को भी नहीं होती। सुभान अल्लाह। जब दाएं हाथ से खर्च करता है तो बाएं हाथ को ख़बर नहीं होती। ये जो खुफिया नेकियां हैं, ये जो छुपा के की जाने वाली हैं, हम छुपा के करते हैं गुनाह और अलानिया करते हैं नेकियां, दिखा दिखा के कि मैंने आज ये किया है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। बताना पड़ता है बाज़ औक़ात उसके अंदर नीयत अपनी बड़ाई की नहीं, नीयत लोगों को तारुफ़ देना और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। सारा कमाल यही है नीयतों का। हम तो आप और हम ये देखें कि खुफिया नेकियां कैसी अल्लाह के पास मकबूल हैं। तहज्जुद की नमाज़ को इतनी बड़ाई क्यों मिली हुई है? ऐसी ही खुफिया नमाज है जिसमें इंसान और अल्लाह के सिवा कम ही कोई किसी को जानता है, और ऐसी नमाज जिसमें के सारे बेखबर होते हैं और जिसके दिल को अल्लाह ने पसंद कर लिया है, चूज़ कर लिया है, वो दिल जाग रहा होता है, वो दिल अल्लाह के हुजूर झुका होता है। तो ये जो खुफिया चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह की नज़र में इसीलिए पसंदीदा है कि रिया, दिखावा, मशहूरियत, नाम, ये सब निकल जाता है, ये सब निकल जाता है। अभी पिछले दिनों हम जुमा का खुतबा सुन रहे थे। जुमा के खुतबे में खतीब ने एक बात कही और हमको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा 2 पुल सिरात है। तो हमने सोचा कि पुल सिरात तो एक ही, अब देखें ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमको लगा आखिरत में 2 पुल सिरात किस चीज़ को बता रहे हैं। तो उन्होंने एक पुल सिरात को वाज़े किया कि भाई ठीक है, एक पुल सिरात तो वही है जो जहन्नम के ऊपर रखी जाएगी, जो बाल से बारीक होगी और तलवार से ज़्यादा तेज़। हमने कहा ये तो ठीक है। जैसे ही इन्होंने इसको बयान किया, मेरे दिल में उसका ख्याल आ गया कि ओ, अब ये आगे दूसरे पुल सिरात किसको बयान करने लगे हैं। और दूसरी पुल सिरात क्या है? दूसरी पुल सिरात यही दुनिया है जिसमें हर एक कदम पर, यहाँ पर भी अपने आप को पुल सिरात पर ही चलता हुआ समझें। एक नीयत ज़रा इधर की कि सारा अमल बर्बाद, और एक नीयत ज़रा इधर कर ली तो फिर कदरदानी की वो मीनार और अज़मत मिलती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की कदरदानी को फ़रिश्तों के आगे अज़मत के साथ, बड़ाई के साथ बयान करते हैं। देखो मेरे इंसानों को, जिसकी बड़ाई, जो तुम ताज्जुब कर रहे हो जिन चीज़ों के ऊपर, जिन सख्ती के ऊपर और जिस मेरी तख्लीक़ के ऊपर, सबसे ज़्यादा अजीम तख्लीक़ इब्ने आदम और आदम की है।
कि जिसके अंदर इतनी बड़ाई मौजूद है कि अल्लाह की रज़ा के आगे छुपा छुपा के अपने रब को राज़ी करने की कोशिशें कर रहा होता है, छुपा छुपा कर अपनी नेकियां जो है वो बचा बचा कर आखिरत के लिए ले जा रहा होता है। बहुत बड़ा दिल चाहिए और कलेजा चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा तक़वा चाहिए और एक ऐसी मोहब्बत अल्लाह से चाहिए जिसके लिए इंसान कहे कि नहीं, मैं अपने अमल को कहीं पर से भी दागदार नहीं होने दूंगी, मैं अल्लाह के सिवा किसी और को राज़ी करना चाहती नहीं कि इल्ला इब्तिगाए वजह रब्बिल आला, मेरा मकसद तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है। इसीलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात कि आमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। ये मेरे दिल के अंदर ये हदीस खुपी हुई होनी चाहिए और हर अमल से पहले एक नियत होनी चाहिए। दुनिया के कामों से पहले भी एक नियत है, सोने जागने की एक नियत है, खाने पीने की एक नियत है, गुस्ल करने और सफाई करने की एक नियत है, हर काम की एक नियत है कि जब वो नियत कर ले इंसान, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातें करने की एक नियत है, अपने पड़ोस में जाने की एक नियत है, पार्टीज़ में शिरकत करने की एक नियत है। सुभान अल्लाह, हर एक चीज़ की एक नियत है। तो ये जब हर एक चीज़ की एक नियत इंसान कर ले तो यही वो पुल सिरात है जिसके ऊपर वो संभल संभल के चल रहा है ना। तो ये दुनिया एक पुल सिरात है जिसके ऊपर होश हवास के साथ चलने की ज़रूरत है। और कितना होश चाहिए और कितना हवास चाहिए कि जब ये याद रखा जाएगा कि दुनिया कितनी सी देर के लिए है मेरे पास, कितनी सी देर के लिए है मेरे पास दुनिया, ये फजर से ज़ोहर का वक्त है, दैट्स इट, या ज़ोहर से मगरिब का वक्त है, बस। फजर से अगर ज़ोहर कहा जाए या ज़ोहर से असर कहा जाए, किसी की उम्र कम और किसी की कुछ ज़्यादा, अब जो भी हिस्सा आप बड़ा बना लें, मकसद ये नहीं है कि कौन सा वक्त बड़ा है और कौन सा वक्त छोटा है, मकसद ये है किसकी उम्र ज़्यादा है और किसकी उम्र कम है। लेकिन महरूमी ये है और अलमिया ये है कि हमको पता ही नहीं है मेरी उम्र ज़्यादा वाले में आएगी या मेरी उम्र कम वाले में आएगी। लेकिन अगर किसी को 40 से ज़्यादा साल मिल गए हैं, अगर हमको और आपको 40 से ज़्यादा मिल गए तो फिर भी हिदायत ना मिली तो फिर बहुत बड़ी बदनसीबी है। और 60 से ज़्यादा मिल गया तो बस, तो अब तो बोनस ही बोनस है। अब तो हर लम्हे क्या है, इंसान इस धड़के से जिए कि चला ना जाए, इंसान इस धड़के से जिए कि चला ना जाए। कितने लोग हैं सो रहे हैं, हमने पिछले दर्स में भी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उस वक्त आँख खुले कि जब आँख खुलने का फ़ायदा ना हो। अल्लाह ताला ने कहा यौमइज़िन यतज़क्करु इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान याद करेगा और अब याद करने का फ़ायदा ही क्या होना है हमको और आपको। याद तो अब होनी है, आँख तो अब खुलनी है। वो आँख जो आखिरत की वजह से तरफ से बंद कर रखी है हमने, और अगर खुली भी रखी है तो पूरा नहीं खोलते, कुछ आमाल के ऊपर तकिया करके बैठे हैं। और ये ज़िम्मेदारी समझ में नहीं आती हमें और आपको कि कुरान को आगे फैलाने की ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी है। सिर्फ़ तिलावत नहीं है, सिर्फ़ हिफ्ज़ नहीं है, और सिर्फ़ किसी सुबह और शाम की तिलावतें नहीं है कि सुबह हमने यासीन पढ़ लिया है और शाम में हमने वाक़या पढ़ लिया है तो अल्लाह का हक़ अदा हो गया, किताब का हक़ अदा हो गया। नहीं, ये पढ़ना खड़े होना है, ये पढ़ना जाग जाना है, ये पढ़ना खड़े हो जाना है, ये पढ़ना चलने लगना है, ये पढ़ना दौड़ने लगना है। ये है काम जो ये किताब आपको और हमको जिस काम के लिए खड़ा करती है। अगर ये किताब हमें खड़ा ना कर सके तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। ये किताब अगर हमें ये ना सिखा सके कि तरजीह किसको देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, आखिरत की ज़िंदगी को प्रायोरिटी देनी है, ये तो हम सब जानते हैं। मोमिन आखिरत के लिए बनाया गया, ये हम सब जानते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जन्नत है और दोज़ख है, कोई इसके अंदर
यानी मेरे ईमान में और जानने में यानी नॉलेज में कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिरत की ज़िंदगी जो है उसके लिए अमल जाके आखिरत में किया जाएगा या दुनिया में किया जाएगा। ये है सवाल मेरे लिए और ये है सवाल आपके लिए। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 39 में 38 और 37, 38, 39, 40, 41 इन 4 आयतों में 2 कैरेक्टर पेश कर दिया है, 2 किरदार पेश कर दिया है। आप और हम चूज़ कर लें अपना अंजाम, है ना। पहले अंजाम चूज़ करें कि आप और हम कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हर इल्म की इब्तिदा, किसी भी नॉलेज और किसी भी जो है इल्म की इब्तिदा और इंतहा यही है। दुनिया के तमाम, आप दुनिया का सारा 50 PhD लेके बैठ जाएं, फेलोशिप लेके बैठ जाएं, कुछ भी लेके बैठ जाएं आप, और इतना पढ़ें, दुनिया में आपके नाम का परचम लहराए, क्या फ़ायदा। आखिरत का पता ना हो कि हम कहाँ खड़े होंगे। इसलिए कि ये छोटी सी ज़िंदगी, एक पहर के लिए तो इतनी कोशिश की जा रही है। इतने नाम, अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं और आप में से किसी को ओलंपिक्स को देखने का या समझने का मौका, क्या तैयारियां हैं। जब दुनिया की इस तैयारी को देखो और लोगों की मेहनतों को देखो तो दिल से हूक उठती है, हाय हाय, इससे कम मेहनत में जन्नत मिल सकती है, इससे कम मेहनत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मेडल मिल सकता है। एक छोटे से गोल्डन टुकड़े के मेडल के लिए ज़िंदगियां कितनी तकलीफ़ में हैं और कितना तमाशा दुनिया में मचाया जाता है इसके लिए। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी तैयारियां चलती हैं मेडल हासिल करने के लिए ओलंपिक में, जिसके नाम को दुनिया उसी साल शायद याद रखती है, उसके बाद भूल जाती है। लोग लाख तमगे कोई अपने सीने पर सजा ले, और मौत तो सब कुछ भुला ही देती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के पास के मेडल के लिए क्या तैयारी है। जैसा कि हमने कहा, कोई फर्स्ट डिवीज़न पे जाने वाला अगर यही उम्मीद रखता है और यही अल्लाह से चाहता है कि जन्नत उसको मिल जाए, तो फिर कोशिश यही दुनिया में करने की ज़रूरत है ना। और कोशिश कैसी होगी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि जो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देगा उसके लिए नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कर लो दुनिया में मज़े, भूल जाओ अल्लाह को, भूल जाओ अल्लाह के फ़रमान को, भूल जाओ अल्लाह की हिदायत को, भूल जाओ कि उठना कैसे है, भूल जाओ कि सोना कैसे है, भूल जाओ कि चलना कैसे है। 24 घंटों में दुनिया कमाओ। तो फिर याद रखो कि ठिकाना फिर आग ही आग है। लेकिन जिस किसी ने दुनिया में सब्र के साथ अपने रब के सामने खड़े होने से जो डर गया, और खौफ तो हमको भी आता है, आपको भी आता है, हम सबको आता है। अल्लाह के सामने खड़े होने से मौत से डर लगता है कि पता नहीं क्या अंजाम होना है। ज़मीन हमको दबाएगी गुस्से में, या ज़मीन हमको दबाएगी प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में दबाती है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। ये इसी बात को मालूम करने का तरीक़ा क्या है कि इंसान अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से बचाए, सब्र करे, बर्दाश्त कर ले। कितनी देर बर्दाश्त करना है? एक पहर। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, दोबारा से यही बात कि बर्दाश्त ही क्यों करें भला। इसलिए बर्दाश्त करें उस दुनिया में जाने के लिए जहाँ पर कुछ भी जो चाहोगे सब मिलेगा। वहाँ बर्दाश्त की ज़रूरत नहीं होगी। जिसने एक जगह बर्दाश्त कर लिया, एक अल्लाह ताला 2 खौफ को जमा नहीं करेंगे और 2 तकलीफ़ को जमा नहीं करेंगे। जो दुनिया में अल्लाह के खौफ से चला उसको आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा, उसको आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा। तो 2 रवैये हैं ज़िंदगी के। अब फ़ैसला हमारे और आपके अपने हाथ में होता है। दुनिया में ज़िंदगी का एक रवैया ये है कि आदमी अल्लाह की बंदगी के हद से निकल कर अपने नफ्स की ख्वाहिशात के ऊपर चले और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी करे, और ये तय कर ले
किसी दुनिया के फ़ायदे और लज्जतें उसका हासिल हैं, उसका मकसद है, उसका गोल है, चाहे किसी तरह भी हासिल हो। और दूसरा रवैया और दूसरा एटीट्यूड ये है, अब बिहेवियर ये है कि यहाँ ज़िंदगी बसर करते हुए आदमी इस बात को अपनी नज़र के सामने रखे कि आखिरकार एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना है और अपने नफ्स की और अपने दिल की बुरी ख्वाहिशात को पूरा करने से इसलिए बाज रहे कि अगर यहाँ उसने अपने नफ्स का कहा मानकर कोई फ़ायदा ऐसा हासिल कर भी लिया, नींद हासिल कर ली है, कोई लज्जत हासिल कर ली है, किसी हराम चीज़ को देख कर, खा कर, चल कर, जैसे भी, तो अपने रब को क्या जवाब देगा। तो यही है वो चीज़ जिसकी तरफ हमने अभी इशारा किया कि एक पुलसिरात तो आखिरत में है, एक पुलसिरात यहाँ दुनिया में है कि इंसान ये समझ के चलता है कि मेरा कदम अगर ज़रा फिसला तो फिर क्या है, फिर नीचे जहन्नम है। वहाँ के पुलसिरात में क्या हो रहा है, अगर कोई फिसला और कोई गिरा तो कहाँ गिरेगा, जहन्नम में। तो यहाँ अगर ये याद ना रहा कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये सब नोट की जा रही है, मेरा सारा अमल एक दिन मेरे सामने दिखा दिया जाएगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सहा, आयत नंबर 35, कि उस दिन इंसान को अपना सब किया धरा दिखा दिया जाएगा, याद आ जाएगा। तो फिर ये सब कुछ आखिरत में अगर लोगों के सामने बयान किया गया कि मैंने अपनी तन्हाई में क्या क्या गुनाह किए थे जो दुनिया वालों को नहीं पता है, क्या उस दिन उसका मजाज हो सकेगा इंसान, वो बर्दाश्त कर लेगा। एक है शर्मिंदगी और दूसरा है उसके उस अमल का बुरा अंजाम। ये दोनों चीज़ें क्या इंसान वहाँ बर्दाश्त कर लेगा? आज अपने नाम के ऊपर एक धब्बा नहीं बर्दाश्त कर सकता इंसान, कल वो बर्दाश्त कर लेगा। तो सूरे नाज़िआत हमें अपना अंजाम बताती है और हमें रास्ते भी दिखाती है कि अपना अंजाम याद करके रास्ता कौन सा है जिससे कि तुम सुधर जाओगे, और वक्त कितना है, मुद्दत कितनी है जिसमें अपने आप को थामे रखना है, इस पुलसिरात पर चलाते रहना है। मुद्दत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तुम ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हो इस दुनिया की ज़मीन, इस ज़मीन के ऊपर ज़्यादा दिन नहीं। एक और हदीस मिलती है जिसमें कि हज़रत अली उसके रावी हैं कि जब ज़मीन को अल्लाह ने बनाया तो ज़मीन काँप रही थी, और उसकी वजह ये बताई है कि ज़मीन काँप रही थी कि या अल्लाह मेरे ऊपर तू इंसानों को पैदा करेगा जो गुनाह करके मेरे ऊपर गुनाह करेंगे। उन गुनाहों के खौफ से काँप रही थी जो इंसान इस ज़मीन के ऊपर करने वाला है। और आज जो गुनाह हो रहे हैं दुनिया में, हम दूसरों के गुनाह से काँपते हैं, अपने गुनाह से नहीं। दो चीज़ें हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए और इस पुलसिरात पर जिसको दुनिया कहते हैं, इस पुलसिरात पर अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलाया जाए, और दुनिया में जो गुनाह हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी भी अपने सर ले। ज़िम्मेदारी तो है ना कि अगर हमने अल्लाह के दीन का काम किया होता तो ये गुनाह की ज़िम्मेदारी इंडिविजुअली अपने गुनाह की है, लेकिन कलेक्टिवली उन सारे लोगों के भी गुनाह की पड़ जाती है जिनको मिटाने की हमने कोशिश न की, जिनको बुलाने की हमने कोशिश न की, जिनको जगाने की हमने कोशिश न की। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा और आपका काम क्या है, खुद भी जागे और आवाज़ लगाते रहें, जागते रहो। मौत चल पड़ी है और हम तक आ रही है। ज़िंदगी पीछे मिल गई और अब मेरे हाथ से जा रही है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, मेरे हाथ से ज़िंदगी जा रही है, आ नहीं रही, अब जा रही है, और मौत चल पड़ी है और आ रही है। एक दिन मेरा, आपका, हम सब का जनाजा
किसी मस्जिद में रखा होगा। पता नहीं लोगों की ज़बानें मेरे बारे में, हम सब के बारे में क्या बोल रही होंगी। और पता नहीं मुर्दा खुद हम अपने बारे में क्या बोल रहे होंगे। मुर्दा भी बोलता है, ये बात हदीसों में लिखी हुई है कि मुर्दा भी बोलता है, मगर उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। मुर्दा कहता है, जिसका अंजाम अच्छा है, कि वो कहता है कि जल्दी मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओ, देर ना करो, अब देर ना करो। इसीलिए कहा गया मुर्दे को कि जल्दी पहुंचा देना चाहिए, उसके अंजाम तक देर नहीं करनी चाहिए। तो हमें नहीं पता कि हम उस वक्त क्या बोल रहे होंगे और हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे होंगे। कि अगर नेक है तो उसको जल्दी उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और अगर बुरा है तो जल्दी उसकी बुराई से छुटकारा हासिल किया जाए। कि शुक्र है कि दुनिया पाक हुई उसके उस बुराई से, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्न जन्नतल हियल मावा। कि जिस किसी ने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से रोका और तो उसका ठिकाना जन्नत होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह इसी बात के साथ कि सूरह नाज़िआत से हम सीख जाएं इस ज़िंदगी में जीने का रवैया, सुधार ले अपने आप को। जब तक कि हमारे पास मौका मौजूद है, जब तक कि हमारी आँखें खुली हैं कि हम महज दुनिया कमाने के लिए नहीं पैदा किए गए, हम अल्लाह के दीन के फ़रोग़ के लिए पैदा किए गए हैं। हम अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान और हदीस और जो अल्लाह की तरफ से हिदायत उतरी हैं, यही दो चीज़ें हैं ना। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कहाँ लिखा पड़ा है? इन्हीं दो चीज़ों में है। जब कहा जाता है कुरान और हदीस, तो हम उसको बहुत सोचते हैं, अच्छा हदीस क्यों पढ़ें, कुरान को सीखें क्यों। पढ़ तो हम रहे हैं, सीखें क्यों? सीखना क्या है? रवैया, बिहेवियर, अमल। कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन बदल नहीं रहे। तो जब सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बदलाव आएगा मेरी ज़िंदगी में, मेरे उठने में, मेरे बैठने में, मेरे सोने में, मेरे जागने में, मेरे बोलने में, मेरे हंसने में और मेरे हर एक अमल में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें तब्दील कर दे, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे और ऐसा बेहतरीन ईमान और यकीन आखिरत के ऊपर पैदा हो जाए कि इस दुनिया की जो पुलसिरात है हम उस पर कामयाबी के साथ चल सकें। उस पुलसिरात से चलने से पहले ये दुनिया पुलसिरात है हमारे लिए, इसके ऊपर अल्लाह कामयाब कर दे ताकि वहाँ भी कामयाब हो जाएं इंशाअल्लाह ताला, आमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते, जैसा कि आप सबको पता है, इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते हम लोग अक़ीदा तौहीद शुरू कर रहे हैं और उसकी क्लासेस होंगी। पहले हफ़्ते जो पहला मंडे होगा किसी भी महीने का, उसमें हम दर्स कुरान रखा करेंगे और आगे इसके बाद सूरह नबा है। इंशाअल्लाह ताला हम सितंबर के पहले मंडे में सूरह नबा को पढ़ेंगे और बाकी 3 जो मंडेज़ आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो अगस्त की हैं 3, उसमें हम अक़ीदा तौहीद को इसलिए पढ़ेंगे लगातार ताकि इसकी समझ बूझ हासिल हो सके और हम अपने अक़ीदे को दुरुस्त कर सकें। अक़ीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत क्या है? जब तक कि इंसान अक़ीदा ना दुरुस्त करे और अपने ईमान को सही ना करे, उस वक्त तक इंसान जन्नत में नहीं जा सकेगा, है ना। उस वक्त तक इंसान जन्नत में नहीं जा सकेगा। एक हदीस है कि जिसमें कि अल्लाह अकबर, जिसमें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत अनस बयान करते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कात वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा, चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुँचे हुए हों। मुझे किसी बात की परवाह और डर नहीं है। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगें, बहुत गौर से सुनिएगा, गुनाह की दावत नहीं है, तौहीद की दावत है। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगे, फिर तो मुझसे मग़फ़िरत तलब करने लगे
तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे किसी बात की परवाह ना होगी। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करने के लिए मिले, लेकिन मेरे साथ किसी का शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास उसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊँगा और तुझे बख्श दूँगा। सुभान अल्लाह। तो अक़ीदा और अक़ीदा तौहीद वो चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम गुनाहों से बढ़ के इसकी कदरदानी है और तमाम नेकियों से बढ़ के इसकी नाक़दरी करने वालों की सज़ा है। तो कोई नेकी काम नहीं आएगी अगर तौहीद कहीं पर मौजूद या मुतज़लज़ल है या कहीं पर किसी चीज़ को उसने शरीक कर लिया है। तो तौहीद, जिसको कि हम ये समझते हैं कि तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ शुरू हो जाता है और हम तौहीद पर ही हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं कि कहाँ कहाँ ये ला इलाहा इल्लल्लाह को हम और आप इसकी ज़िम्मेदारी को और इस कलमे का हक़ नहीं अदा कर रहे होते, कहाँ कहाँ पर इसको दागदार कर देते हैं, कहाँ कहाँ पर अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। बाज़ औक़ात आपको हैरत होगी, एक जुमला जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में चला जाता है। हाँ, एक जुमला, हमें तो नहीं पता कि जुमला भी शिर्क है, या जुमले में भी कोई ऐसी बात हो सकती है कि ज़िंदगी भर की कमाई एक तरफ और एक जुमला एक तरफ, इतना भारी पड़ सकता है। मगर ऐसा ही है। तो इंशाअल्लाह सीखते हैं। दावत दीजिए, आपको जहाँ तक हो सके, फ्लायर आपके हाथ में है, लोगों को बचाएं, मुसलमानों को ख़ास तौर पर, इसलिए कि शैतान ईमान वालों के साथ कहाँ पर शरीक है, मेरे और आपके साथ शिर्क में शरीक हो गया। ठीक है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो ना, जहन्नम में इसके बावजूद चले जाओगे। और क्या करवाता है हमसे और आपसे? शिर्क। एक दुनिया शिर्क करती है उम्मत में से। अल्लाह अकबर। मज़ारों के ऊपर हुजूम को देख लीजिए और लोगों के अक़ीदे और लोगों के यकीन को देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा होता है कि शैतान तो जहाँ काफिरों में तो कामयाब है ही है कि वो अल्लाह को नहीं मानते, इंसानों का एक हिस्सा तो वहाँ से ले ही गया है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस उम्मत से ले गया जबकि शिर्क में मुब्तला कर दिया। और हम और मुवहिद लोग जो तौहीद को जानते हैं और समझते हैं, सिर्फ अफसोस करते हैं, हाय उम्मत किधर जा रही है। अगर कोशिश करते हैं अफसोस से ज़्यादा, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत को समझ में आता कि उसको कहाँ जाना है। तो कोशिश आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। हमको ही अब इस दीन का पैगाम लेके उठना है, लोगों तक पहुँचाना है। तो आप अपने हिस्से का, हम में से हर कोई दाई इल्लल्लाह है। आप अपने कॉन्टैक्ट्स में भेजें अक़ीदा तौहीद के इस क्लास को, जो कि फ्री है, फेसबुक के ऊपर, स्काइप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, और कहाँ चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए कि हम यूट्यूब के ऊपर भी इसको स्टार्ट कर सकें लाइव, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोगों का नंबर जो दुनिया में कहीं पर भी हैं, उनका नंबर लेके सकीनत पर ऐड कीजिए और हमारे एडमिन्स को बताइए, हमें बताइए। फ्लायर आपके पास है, एडमिन्स के नंबर आपके पास हैं। जो लोग के अभी सुन रहे हैं और किसी का नंबर नहीं जानते, उनको मेरा नंबर है, इंशाअल्लाह ताला हमारे एडमिन का नंबर लिखिए, अफशीन आरिफ का, इंशाअल्लाह 858 है 858 356 आगे 7294। ठीक है, 858 356 7294। और दूसरा नंबर है 630 276 9453। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें मेरा हाथ बटाएंगे और आप सब लोग, मेरा क्या, ये अल्लाह का दीन है ना, इंशाअल्लाह ताला जो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ है, इस दुआ के साथ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस ज़िंदगी को सीरियस लेने की ज़रूरत है। संजीदगी के साथ हम वक्त ना काटें,
बल्कि संजीदगी के साथ अपने वक्त का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें संजीदगी के साथ अपने वक्त का इस्तेमाल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पुलसिरात को पुलसिरात समझते हुए चलने वाला बनाए। इस दुनिया के पुलसिरात को पुलसिरात समझते हुए चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी बुरी ख्वाहिशात से, बुरे आदतों से और बुरे अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दूर कर दे। अल्लाह हमारे बुरे आमाल को हमसे इतनी दूर कर दे, हमारे गुनाहों को हमसे इतनी दूर कर दे, हमारी बुरी आदतों को हमसे इतना दूर कर दे या अल्लाह जितना कि मशरिक़ और मग़रिब की दूरी है। या अल्लाह हमें गुनाहों से ऐसे पाक कर दीजिए जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से पाक होता है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बर्फ़ से, ओलों से या अल्लाह धो दीजिए। या अल्लाह या रब्बल आलमीन अल्लाह हमें वो बसीरत अता कर दीजिए कि अल्लाह मरने से पहले मेरी आँखें मरने के बाद के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। अल्लाह हमें उन अक्लमंदों में शामिल कर दीजिए जो मरने से पहले और जाने से पहले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। या अल्लाह या रब्बल आलमीन सफ़र बहुत लंबा है, ज़्यादा राह बहुत कम है। अल्लाह इस सफ़र में या अल्लाह या रब्बल आलमीन हमारी कमज़ोरियों को, हमारी कोताहियों को या अल्लाह अपनी रहमतों से ढाँप लीजिए। या अल्लाह हमारे टूटे फूटे नेक अमल को या अल्लाह अपनी रहमतों से बढ़ा चढ़ा कर या अल्लाह कबूल कर लीजिए। या रब्बल आलमीन अल्लाह हम सब को अल्लाह बेहतरीन बना दीजिए, अपना बंदा बना लीजिए, ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। या अल्लाह या रब्बी अल्लाह हम सबको दाई इल्लल्लाह बना दीजिए। अल्लाह हमें ज़िक्र के मजालिस से जोड़ दीजिए। अल्लाह हमारी जिस्मानी, रूहानी, अक़ली, ज़हनी, क़ल्बी हर तरह की कमज़ोरी को ताकत से बदल दीजिए। या रब्बल आलमीन अल्लाह हमें सेहत अता कीजिए हम सबको या अल्लाह, ताकि हम आपके रास्ते में चल सकें। या अल्लाह आपके जो है वो इबादत में चल सकें। या अल्लाह उस दावत के लिए कोशिश कर सकें या अल्लाह जिसकी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर मौजूद है। या अल्लाह हम अपनी जनरेशन्स को और अपने बच्चों को बचा सकें उस आग से या अल्लाह जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। या अल्लाह हम अपनी ज़ात को भी और अपने नस्लों को भी बचा सकें। या रब्बल आलमीन अल्लाह आपसे दुआ करते हैं या अल्लाह हम में से जो कोई भी बीमार है या अल्लाह ख़ास तौर पर हमारी रईस जो इंडियाना के एडमिन हैं माशाल्लाह से उनको, उनकी बेटी बीमार है बहुत ज़्यादा। असरा के लिए हम हमेशा दुआ करते आए हैं। लंग्स का प्रॉब्लम है उसके पास, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए जो है, या लीवर ट्रांसप्लांट है मेरे ख़्याल में, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कोशिश की जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम सेहत की कमी कोताहियों को, कमज़ोरियों को या रब्बल आलमीन अल्लाह बेहतरीन सेहत में या अल्लाह तब्दील कर दीजिए। या अल्लाह उस माँ के दिल को ठंडक अता कीजिए। या अल्लाह फैमिली के दिल को ठंडक अता कीजिए। या अल्लाह बच्चों के सरों पर माँ का साया सलामत रखिए। या अल्लाह उस बच्ची को जो इतने दिन से या अल्लाह तकलीफ़ सह रही है अपने सेहत की, या अल्लाह या रब्बुल आलमीन उसकी तमाम तकलीफ़ों का अजर सेहत की शक्ल में उसको अता कर दीजिए। या अल्लाह खुशी के साथ और सेहत के साथ अल्लाह अपने घर में वापस आए। या अल्लाह या रब्बल आलमीन अल्लाह हमें भी अच्छी ख़बर सुनाइए। या रब्बल आलमीन अल्लाह असरा को बेहतरीन सेहतयाबी की ज़िंदगी और बेहतरीन ईमान वाली ज़िंदगी अता कीजिए। या अल्लाह हर एक की दुआ उसके हक़ में कबूल कर लीजिए। या अल्लाह उसके बच्चों की दुआ, उसके फैमिली की, उसके वालिदैन की दुआ और हम सब की दुआ उसके हक़ में कबूल कर लीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे पास एक और भी आयशा आपा के भांजे और भतीजे हैं जो कि जिनकी सियाटिका पेन की बड़ी शदीद तकलीफ़ है। या अल्लाह और इसके अलावा भी जो हमारे ग्रुप में भी और हमारे जानने वालों में भी जिसको भी कोई सियाटिका का पेन या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है या रब्बल आलमीन अल्लाह सरदार मोहम्मद महमूद को भी बेहतरीन सेहत और शिफाए कामला अजला से नवाज़ दीजिए। अल्लाह आगे उसकी बड़ी सर्जरी होने वाली है। या अल्लाह ऐसी शिफा दे दीजिए कि वो सर्जरी, उतनी बड़ी सर्जरी से जाने से पहले तकलीफ़ में जो है वो या अल्लाह आराम आ जाए। अज़हिबल बास रब्बन्नास अशफ़ी वंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा का शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। अज़हिबल बास रब्बन्नास अशफ़ी वंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा का शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। अज़हिबल बास रब्बन्नास अशफ़ी वंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा का शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक। असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक। असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक। आमीन या रब्बल आलमीन।
या अल्लाह तमाम बीमारों के लिए, और हम में से जो कोई भी जहाँ कहीं भी बीमार है अल्लाह हर तरह की बीमारी को दूर कर दीजिए या अल्लाह सेहत अता कीजिए हम सबको, और अल्लाह हमें भी सेहत अता कीजिए या गफूर रहीम। अल्लाह बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, या अल्लाह सेहत दीजिए, ईमान दीजिए और जज्बा दीजिए और शौक़ दीजिए या अल्लाह, और शऊर दीजिए कि हम वो सब कुछ कर पाएँ या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे बच्चों में से हर एक को या अल्लाह ईमान की और दीन की समझ अता कीजिए या अल्लाह, हमारी नस्लों को बचाइए उस दुनिया के उस जो है वो धोखे से जिसमें कि हमारी नस्लें मुब्तला हो रही हैं कि एक दिन आपके पास हाज़िर होना है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है कि दुनिया से बचा बचा के चल सकें या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दीजिए, अपनी रहमतों में जगह दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए या अल्लाह हमारे जद्द अमजद को, हमारे ससुराल को, मायके को, अल्लाह हमारे तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, उनकी औलादों को, अल्लाह हम सब को जो आपके पास चले गए अल्लाह उनको अपनी रहमतों में जगह दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनको हिदायत की ज़िंदगी अता कीजिए या अल्लाह या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए, अल्लाह हम सब को हमारे कामों में बरकत अता कीजिए या अल्लाह हमें बेहतरीन प्लानिंग करके बेहतरीन काम करने वाला बना दीजिए, अल्लाह हमारे बिखरे हुए कामों को समेट दीजिए, अल्लाह हमें शमीम के शौहर हनीफ भाई भी बीमार हैं अल्लाह उनको भी बेहतरीन शिफाए कामला आजला से नवाजिए या अल्लाह या रब्बल आलमीन। अल्लाह उनकी बेहतरीन या अल्लाह शमीम की बेहतरीन सारी दुआओं को कबूल कीजिए, और शमीम को, हमारी प्यारी दोस्त और बहन को हर तकलीफ़ से बचाइए या अल्लाह या रब्बल आलमीन। दोनों को सेहत अता कीजिए या अल्लाह, दोनों का साथ सलामत रखिए या अल्लाह उनके बच्चों को उनके आँखों की ठंडक बनाइए अल्लाह, हम सब के बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बनाइए या अल्लाह। जो मांग लिया वो भी अता कर दीजिए, जो ना मांग सके वो भी अता कर दीजिए अल्लाह। हमें बेहतरीन जो है हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आप में से जो कोई सकीनत इबादुर रहमान को टेक्निकल सपोर्ट के लिए या जो जिस तरह की भी मदद के लिए अपने आप को पेश करें, वो लोग जो महज लिसनर हैं और जो कुछ आगे बढ़ के अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकते हैं। आपके टेलीफ़ोन कॉल्स का हम सबको इंतज़ार है। जो लोग हमारे साथ हैं लेकिन माशाल्लाह आप भी हमारे चाहने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपका भी साथ हमको चाहिए ताकि इस काम में मिलकर अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकें और इस काम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। तो वॉलंटियर कीजिए, आप में से जो कोई करना चाहता है इंशाल्लाह ताला हम मुंतज़िर हैं आपके टेलीफ़ोन कॉल का। मेरा टेलीफ़ोन नंबर है 6303971944 6303971944। हम यूथ के लिए भी प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं और दावा का भी एक डिपार्टमेंट ओपन करना चाह रहे हैं। आपकी मदद की ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला। तो आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ के साथ कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से जो लोग